स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग और उससे होने वाले हानिकारक प्रभाव। पहले हम ये जानें कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। जैसा विशेषज्ञों का मानना है, उनकी परिभाषा के अनुसार जब धरती पे धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है, अर्थात गर्मी ज़्यादा होने लगती है, तो उसको अवस्था को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग जब धरती पे विषैले जो गैस हैं, जिनको ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है, उनसे इसका प्रभाव बढ़ता है। इनमें मुख्य तौर से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस और जो जल या वेपर्स, जो पानी के वेपर्स हैं, उनके साथ भी मिल जाते हैं, तो वातावरण के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है। उसका एक और कारण है कि जब ये सब चीज़ें धरती को एक प्रकार से अपनी लेयर से कवर करते हैं, जिसको ओजोन लेयर भी कहते हैं, वो भी सूर्य की किरणों को, उसकी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ताकि तापमान जो है इसका और बढ़ जाता है। अधिक तापमान होने से ये देखा गया है कि जब ग्लोबल वार्मिंग के अंदर तापमान अधिक होने लगता है, उससे हमारे जो बर्फीले पहाड़ हैं, जिनको ग्लेशियर कहते हैं, वो धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। उनके पिघलने से समुद्र में जो पानी होता है, वो पहले ही गर्म हो रहा होता है, और पानी के होने से उसके अंदर जो आसपास के जो एरियाज़ होते हैं, बस्तियां होती हैं, वो भी प्रभावित होती हैं, उनमें बाढ़ आती है। ऐसे ही उस समुद्रों के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, वो भी प्रभावित होते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो ज़मीन के ऊपर जब तापमान बढ़ता है, तो सांस लेना हमारे को परेशानी होती है उसके अंदर। ऐसे ही बहुत सारे जो मौसम हैं हमारे, वो भी आगे पीछे हो जाते हैं। इससे गर्मी का ज़्यादा होना, लू लगना, लू का होना, रेगिस्तान जैसा वातावरण हो जाना, गर्मी बहुत होने से जहाँ तक कि सूखा पड़ना, ये स्वाभाविक है। इसके अलावा कहीं बाढ़ आती है, कहीं वर्षा होती है, यानी कि कोई भी मौसम जो है समय से निश्चित रूप में नहीं हो पाता। ये इसका एक आम कारण है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को इसीलिए अब रोकना ज़रूरी हो गया है। रही बात है, इस ग्लोबल वार्मिंग के और भी अन्य कारण हैं, जैसे जंगलों का कटना, यातायात में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का इस्तेमाल करना, हम लोग पैदल चलना भूल गए हैं, साइकिल चलाना भूल गए हैं, और पेड़ों की कटाई, पौधे हम कम लगाते हैं। पेड़ पौधे हम कम लगाने से जंगल भी काटते हैं, जैसे शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है। इन सब चीज़ों से जो तापमान है, वो उन गैसों के बढ़ने से, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो इकट्ठी होने से हमारे हर प्रकार से जीवन को वो परेशान करती है, कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। अब रही बात है ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स को कैसे कम किया जाए। वैसे तो सत्य बात है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी हमारे जो देश हैं, वो सब इसकी जानकारी उन सबको हो गई है, वो भी इसके प्रभाव को कम करना चाहते हैं। आप ये समझिए, एक साल के अंदर एक आम आदमी अपने शरीर से लगभग 4.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है, जो कि सांस के बाहर निकलने से होती है। इस प्रकार के प्रदूषण से, बाकी जो मैंने आपको अन्य कारण बताए, इन सब के कारण से हम देखते हैं कि इतनी गर्मी हो गई है कि हमारा चलना फिरना सब मुश्किल हो गया है। बाहर निकलना, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बीमार हों, उनके लिए भी बहुत कष्टदायी अवस्था होती जा रही है। अब हमें जिन कारणों से हमें ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है, हमें उन पे ध्यान देना पड़ेगा। उसकी एक प्रकार से जानकारी होते हुए भी हमें ज़ोर देना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें ना हो। हम काफ़ी हद तक खुद भी इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में अपनी जिम्मेवारी समझें, तो और अच्छा होगा। जिस प्रकार आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी है, या जो पौधे लगाते हैं, या तो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत सारी जो औषधियाँ हैं, जिनको हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में या जड़ी बूटियाँ कहते हैं, उनको भी आप देखेंगे इस ग्लोबल वार्मिंग के अंदर वो प्रभावित होती हैं। वो उस प्रकार की क्वालिटी औषधियाँ नहीं दे पाती हैं,
तो आप ये समझिए, इन सब के अलावा आप देखेंगे जब हमारे को सांस लेने में दिक्कत होती है तो हमारे को सांस लेने की परेशानी यानी कि लंग संबंधित रोग हैं वो होते हैं, चाहे एलर्जी हो, दमा हो। ऐसे ही जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी हमें होती हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत होती जा रही हैं, यहाँ तक कि जो जीवन शैली संबंधित रोग हैं सबसे ज़्यादा उसके अंदर जब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे गर्मी के कारण, और घर बैठे है जो एनर्जी इनटेक है हमारा वो बढ़ता जाएगा, किसी प्रकार की एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करेंगे तो उसके कारण जो एनर्जी हमारा एक्सपेंडिचर है, खर्च करनी है वो नहीं होगी, तो हमारा वजन भी बढ़ता जाएगा। तो बच्चों में खासकर देखा गया है कि ये वजन बढ़ना ओबेसिटी का ये भी एक कारण है। बच्चों के अंदर विशेषकर लड़कियों के अंदर जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। कई लोगों में जो बच्चे हैं आजकल प्रीमेच्योर डेथ हो रही है वो भी एक कारण है। यहाँ तक कि जो अब जनरेशन है उनकी जो हाइट है वो भी अब उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो आप ये देखिए बहुत सारे बीमारियों से बचने के लिए हमें कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को रोकना पड़ेगा। इसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है किसी भी प्रकार से हम इसको रोकें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स ना हो और हम स्वस्थ रहें। अगली जो जनरेशन है उसको हम एक प्रकार से स्वस्थ वातावरण दें और धरती के अंदर हरियाली रहे, सांस लेने की अच्छा माहौल हो, सुविधा हो। इस प्रकार से हम ग्लोबल वार्मिंग के होने वाले दुष्परिणामों को रोक सकेंगे और बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। थैंक यू।